Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So a quick recap. We already done a recap. So uh, where uh, Shukdev Goswami is rejecting the karma kand. He is talking when you have so many naturally available things. Why are you getting involved, or why are you getting not too much of this material race? So he rejects karma kand. Then he describes super soul. दो type of योगी के बारे में बात किया गया है. सो एक क्रम योगी, क्रम मुक्ति योगी जो हम लोग ने डिस्कस किया था, और दूसरा जो था वो यूनिवर्सल फॉर्म में मेडिटेट करने वाले थे योगी. सो दे आर द टू काइंड्स ऑफ योगी. बाद में हम लोग क्रम मुक्ति का प्रैक्टिस देखा था, कैसे उन्होंने कैसे लाइफ को सेवन सत चक्र से हम लोग ने उन्होंने ऊपर बाहर ऊपर से लेके गए थे. एंड ही ट्रेवल्स थ्रू डिफरेंट planets. That is what we saw. उसके बाद we were at chapter 28 का. उसका हमें we have to do the परपट. तो हमने वो स्लाइड पढ़ लिया था, so we'll continue from there. So just moving to the slide 24, 26. Okay. हरे कृष्णा. सो हम लोग ने 28 का we just we'll read the sloka again. After reaching Satyaloka, the devotee is specifically able to be incorporated fearlessly by the subtle body in an identity similar to that of the gross body, and one after another he is gradually attains the stage of existence from earthly, watery, fiery, glowing and airy until he reaches the eternal stage. तो हम लोगों ने बात लास्ट टाइम डिस्कस किया था, राइट? जो अपना यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स ऐसा गोला है, तो गोले के ऊपर जो डायमीटर रहेगा उसका 10 टाइम्स उसका एक लेयर रहेगा, उसके 10 टाइम्स और एक लेयर रहेगा. तो इट इज वेरी थिक, इट इज वेरी थिक सेटल लेयर एंड ग्रॉस लेयर अराउंड इट. तो वो डिस्कशन कर रहे थे, एंड दैट इज वेयर यहाँ पे विश्वनाथ चक्र ठाकुर का कमेंट्री हम लोग कंटिन्यू करेंगे. वी रेड प्रभुपादास कमेंट्री. सो इफ द योगी डिजायर्स टू स्टे until the end of Brahma's life, he attains liberation at that time of Brahma. तो जैसे ब्रह्मा जी जब सब प्रलय आता है फाइनल वाला, एंड आफ्टर 100th ईयर द लास्ट डे, तो ब्रह्मा जी जब जाते हैं वैकुंठ, तब वो ब्रह्मा जी के बॉडी में मर्ज होके जा सकते. सो ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ ब्रह्मलोका, दे मर्ज इन द बॉडी ऑफ, मर्ज इन द सेंस जैसे चिपक जाते हैं, ऐसा समझ लीजिए, उनके अंदर चले जाते हैं, बट दे डोंट लूज देयर आइडेंटिटी. तो वहां पे वो चले जाते हैं, एंड देन अलोंग विद ब्रह्मा ही गोस दे ऑल गो टू द स्पिरिचुअल प्लैनेट. तो ऐसे ये योगी जो है वो ब्रह्मा के लाइफ में ही गोज इनटू द बॉडी ऑफ ब्रह्मा, एंड ही अटेन्स लिबरेशन, बट ही एंड्स अप इन ब्रह्म ज्योति. दिस इज इफ ही डिजायर्स टू वेट टिल द एंड ऑफ ब्रह्मास लाइफ. लेकिन अगर ही उसके पहले उसको निकलना है, उसको वेट नहीं करना है, उसको लग रहा है कि यार ठीक है, जितना मैंने देखा आई एम हैप्पी विद इट, आई अंडरस्टैंड, मेरा क्यूरियोसिटी सब सेटिस्फाई हो गया, नाउ आई नीड टू go beyond it. So what does he do? He pierces these 7 coverings of the universe and enters Brahman, जो हम लोगों ने बात किया था, 7 coverings, right? So that is how that is now described. फर्स्ट ही अटेन्स द फर्स्ट लेयर ऑफ अर्थ, विशेषम. ठीक है, पहला लेयर अर्थ का है. कुछ जगह पे 7 लिखा है, कुछ जगह पे 8 लिखा है. सो देर इज लिटिल वेरिएशन हियर एंड देयर, बट मोर और लेस द आइडिया इज क्लियर कि ऐसा है करके. देर आर डिफरेंट लेयर्स. सो so 5 billion yojanas thick, covering the universe, measuring the 5 billion yojanas in width. ही टेक्स ए फॉर्म ऑफ अर्थ. तो वहां पे अर्थ का फॉर्म रहेगा, पूरा बॉडी अर्थ का रहेगा. मतलब पता नहीं, एक्चुअली मिट्टी ऐसा नहीं रहेगा, बट देयर विल बी बॉडी दैट इज ऑफ अर्थ, सो वेरी ग्रॉस बॉडी रहेगा. अटेनिंग अदर लेयर्स शुड बी अंडरस्टूड इन द सेम वे. तो जैसे अर्थ में गया, बाकी सब जगह पे गया, सो सॉरी एयर में गया एंड फायर में गया, सो ही विल गेट दोज बॉडीज. Attaining other layers should be understood in the same way. He is devoid of any fear of suffering to the body from burning or other dangers. तो वहां पे
वहां पे और भी जो आनंद रहता है स्वर्ग से भी बहुत ज्यादा रहता है. सो देयर ही डज नॉट हैव एनी फियर. जैसे ब्रह्मलोक में नहीं रहते, तो वहां पे भी कुछ डर नहीं रहता है. देन ही अटेन्स द layer of water which is 10 times thicker than the earth layer, which is a water body with a water body. वहां पे water body रहेगा. Then with a form of fire, Anala Murit, he attains the layer of fire which is 10 times thicker than the water layer. ठीक है. हर एक लेयर से वो 10 टाइम्स थिकर है उसका नेक्स्ट लेयर. और वहां पे फायर का बॉडी रहेगा उसका. Atwaran means becomes. So he attains these various forms to enjoy the sense objects of each layer. तो वहां पे फायर के बॉडी में ही वुड बी एबल टू एंजॉय द ऑब्जेक्ट्स देयर इवन मच मच मोर टाइम्स ग्रेटर देन द जो बाकी स्वर्ग लोक या अलग लोक में उसने उन्हें एंजॉय किया रहेगा. इन अर्थ एन अर्थ बॉडी ही कैन एंजॉय द सेंस ऑब्जेक्ट ऑफ स्मेल. In the water body, in the water layer with a water body, he can enjoy the sense object of taste. After some time with that fairy body, he attains the layer of air 10 times thicker than the fire layer. And with a air body, he then attains the layer of ether 10 times thicker than the air layer. It is a form of great soul, Brahad Atma Lingam, since it is worshipped as a form of Paramatma. Or it is called a great soul because ether's essence is sound, which is the Vedas. It proves that Vedas, by being the sound of the Veda. So this is continued. Before going ahead, यहाँ पे कुछ questions है. You got this right. So he's kind of passing through each and each layer. और वो particular layer का जो material है, he takes up that body, and with that he enjoys one particular sense that is connected with that particular what you say layer. तो जैसे अर्थ में हम लोगों ने देखा कि स्मेल के लिए है, वाटर लेयर में टेस्ट है, सो दैट कंटिन्यूज गोइंग अहेड. ठीक है. सो एंड ईच लेयर इज 10 टाइम्स थिकर देन द प्रीवियस लेयर. सो फार सो गुड. ऑल क्लियर. ठीक है. जय. देन दिस. सो यहाँ पे टू हेल्प अस अंडरस्टैंड, यहाँ पे प्रभुपादा का थर्ड कैंटो 26 चैप्टर 52nd वर्स से आई फाउंड सिमिलर अंडरस्टैंडिंग. तो आई थॉट वी विल आल्सो यूज दैट, सो हमें और क्लियर हो जाएगा. So the verse is this universal egg or the universe in the shape of an egg is called the manifestation of material energy. Its layer of water, air, fire, sky, ego, and Mahat Tattva increases in thickness one after another. Each layer is 10 times bigger than the previous one, and the final outside layer is covered with Pradhan. Within this egg is the universal form of Lord Hari, of whose body the 14 planet systems are parts. ठीक है. तो पटपट में प्रभुपाद बोलते हैं this universe or the universal sky which we can visualize with its innumerable planets is shaped just like an egg. ठीक है. तो अपना जो यूनिवर्स है इज नॉट एक्चुअली प्रॉपर सर्कुलर इसमें नहीं रहता है. सो इट इन द शेप ऑफ एन एग. ठीक है. अंडे की शेप में रहता है. So as an egg is covered with a shell, the universe is also covered by various layers. The first layer is water. एक्चुअली अर्थ है. तो यहाँ पे जैसे पहले जीव विश्वनाथ चक्र ठाकुर के इसमें तो वही बोला था कुछ जगह पे ऊपर नीचे थोड़ा सा ऊपर नीचे है. बट डे बिकॉज द इंटेंशन इज नॉट टू अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटी, उसका कंटेक्स्ट अलग है. तो दैट इज वाई एक लेयर कभी कभार बोलते हैं ना हम लोग, कुछ लेयर ही बोलते हैं 10 लेयर, तो हम लोग दिस लेयर्स एंड सो टाइप्स. तो उस तरीके से यहाँ पे बताया गया है. So to be in line with the sloka, Prabhupada is saying the purport. So the first layer is water, the next is fire, then air, then sky, and then the ultimate holding crust is Pradhan. ठीक है. The dimensions of the universe are estimated here. The outer universe is made of layers of water, air, fire, sky, ego, and Mahat Tattva, and each layer is 10 times greater than the previous one. The space within the hollow of the universe cannot be measured by any human scientist or anyone else. And
मतलब जो बीच का जो हॉलो जो ग्लोब है उसका जो बीच का डायमीटर है वो कोई मेजर नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल मटेरियल। अभी जाके हम लोग किधर लाइट ईयर्स का कुछ हम लोग और एक कुछ प्लानिट वगैरह देख रहे हैं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो प्रोबल सिंग दैट इज नॉट पॉसिबल, तो ये लेयर ऑफ वाटर विच इज 10 times greater than the diameter of the earth, diameter of the universe, and the layer of fire 10 times greater than that of the water, and similarly the layer of air is 10 times greater than that of fire. So these dimensions are inconceivable to the tiny brain of human beings. तो ये सिर्फ शास्त्रों के शब्द प्रमाण से ही पता चलेगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स बाय आवर इंटेलेक्ट, या कोई भी टेलीस्कोप लेके इसको देखना मुश्किल है। There are innumerable universes besides this one, and some of them are many, many times greater. It is considered, in fact, that this universe is the smallest. Therefore, the predominating superintendent or Brahma has only four heads or for management. In other universes, which are far greater than this one, Brahma has more heads. He even has millions of heads. ठीक है? तो वो that universes are even huge. तो ये अपना फिर भी छोटा छोटा वाला यूनिवर्स है, वन ऑफ द स्मॉल स्मॉल कैटेगरी में, स्मॉल साइज में आ जाते हैं। सो दिस इज हाउ द यूनिवर्स इज स्ट्रक्चर्ड। तो कुछ क्वेश्चंस, एनी डाउट? जय। So this is how Krishna is. So इतना perfectly किया है, and the reason, obvious reason why scientists may not be ever, अगर उन्होंने full बड़ा telescope भी बना दिया, but still he won't be able to, they won't be able to see these layers, is because अगर आपको कृष्णा का एक कृष्णा बुक में एक पास्टम अगर याद रहेगा, वहाँ पे जब कृष्णा अर्जुन को महाविष्णु के लोक में लेके जाते हैं, सो इट इज डिस्क्राइब दैट इज वेरी डार्क इन दोज लेयर्स। सो उनका जो सुदर्शन चक्र है, इट गोज इन फ्रंट, स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ द रथ, और रथ के सामने इट ग्लोज, तो पूरा लाइट हो जाता है, और वो सब लेयर्स को पियर्स करके जाते हैं, एंड देन द चैरियट फॉलोज आफ्टर देम। तो उतना डार्क रहता है कि कुछ दिख नहीं सकता है, एंड टू सी समथिंग वी नीड लाइट, राइट? तो बाकी जो भी ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं साइंटिस्ट को, दे आर सेंडिंग आउट सम लाइट्स। कुछ साल कितने कितने तो मिलियन ऑफ इयर्स बैक दे हैव स्टार्टेड सेंडिंग आउट लाइट्स, अभी उनको दिखा। सो वॉट एवर इट इज, तो बिकॉज देर इज नो, एब्सोल्युटली नो लाइट ओवर देयर, तो वो उनको दिखना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। सो दिस इज हाउ द यूनिवर्स इज स्ट्रक्चर्ड। ओके, सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्स। सो द योगी अटेन्स, दिस इज विश्वनाथ चक्र ठाकुर का पहले 29 30 का पर्पट देखते हैं। The yogi attains smell, taste, form, touch, and sound, as well as the actions of the various action senses. He surpasses the subtle sense object. He attains fragrance pursued by the nose. Then taste pursued by the tongue. He attains touch and then sound. He attains the various actions of the action senses. These sense objects reside in the various layers. Smell resides in the earth layer, for instance. They are explained here, and they are but are attained with various layers. एक बार वो श्लोका भी पढ़ लेते 29 और 30 का। The devotee thus surpasses the subtle object of different senses, like aroma by smelling, the palate by tasting, the vision by seeing forms, the touch by contacting, the vibrations of the ear by ethereal identification, and the sense organs by material activities. The devotee, thus surpassing the gross and the subtle forms of covering, enters the plane of egoism, and in that state, he merges the material modes of nature, ignorance, and passion in that point of neutralization, and thus reaches egoism in goodness. After this, all egoism is merged in the Mahat Tattva, and he comes to the point of pure self realization. So we'll see the purport. ठीक है, 29th वर्स इज क्लियर, राइट? सो दैट इज व्हाट वी डिस्कस। तो कैसे हर एक लेयर में अलग 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 ऑब्जेक्ट, सेंस ऑब्जेक्ट ही अटेन्स। तो एनी डाउट हियर 29th वर्स में? नो प्रभु जी, यार इगोइज्म मतलब हमारा जो फॉल्स ईगो है, दैट इज द सेम इगोइज्म। यस यस, फॉल्स ईगो, देयर इज अ लेयर ऑफ इगोइज्म ओवर हियर। तो अभी हम लोग 30th वर्स में उसको समझते हैं प्रभु, ठीक है? ओके। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर 30th वर्स में बोलते हैं,
हैविंग डिस्क्राइब सरपासिंग द ग्रॉस एंड सटल एलिमेंट्स, ठीक है, जो एयर और ईथर सब देखा, तो सुखदेव गोस्वामी डिस्क्राइब्स हाउ योगी अटेन्स द लेयर ऑफ फॉल्स ईगो एंड देन अटेन्स द लेयर ऑफ महतत्व। तो ये पांच के बाद फॉल्स ईगो का लेयर है, उसके बाद महतत्व का लेयर है। विकार विकार्यम मतलब फॉल्स ईगो मीन्स हैविंग वेरियस इफेक्ट्स, इन दैट फॉल्स ईगो आर मर्ज्ड सन्निकर्षः द सेंसस इंद्रिय एंड द सेंस ऑब्जेक्ट्स भूत सूक्ष्म, ठीक है। The sense objects as well as the elements are merged into the false ego in tamas. The senses are merged in the false ego in rajas. The mind and the devatas of the senses, manomayam, devamayam, are merged in the false ego of sattva. ये सब आगे के इसमें हम लोग चैप्टर्स में देखेंगे। तो ईश्वर चक्र ठाकुर इज एक्सप्लेन ओवर हियर। तो आई डू नॉट नो ये व्हाइट बोर्ड यहाँ पे आएगा नहीं आएगा। लेट मी सी कैसे होता है। लेट मी सी इफ आई कैन पुल अप ए व्हाइट बोर्ड। आई ट्राइड वंस, वो हुआ नहीं। Recording caption, poll breakout room. आई थिंक व्हाइट बोर्ड का देर इज नहीं, वो ऑप्शन यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है। ओके, सो लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन, ट्राई टू विजुअलाइज इट। तो ये सब डिटेल में आगे पढ़ेंगे टू अंडरस्टैंड दिस। लेट अस अंडरस्टैंड क्या हुआ करके एक्चुअली। तो कारण दक्षाएं विष्णु बैठे, ठीक है, सो वी ऑल नो दैट उनसे आता है। तो उनसे यूनिवर्सल पोर्स पोर्स से यूनिवर्सल्स वगैरह आते हैं। जब वो ग्लांस करते हैं प्रधान पे, सो प्रधान इज वेयर एवरीथिंग, टू मेक इट सिंपल, प्रधान लाइक ए मिक्सर, सारा सारा चीज मिक्स करके इट इज अनएजिटेटेड। तो सब एक ही तमस रजस सत्व एक ही क्वांटिटी में, दे काइंड ऑफ नेगेट, दे आर ऑल एट पीस, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। आई एम नॉट यूजिंग द राइट वर्ड्स, इट इज आई एम जस्ट यूजिंग वर्ड्स विच विल हेल्प अस अंडरस्टैंड विजुअलाइज की एक्चुअली क्या होता है। तो प्रधान हो गया, ठीक है। तो इज अनमेनिफेस्टेड फॉर्म, अनएजिटेड, अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है। अनएजिटेड मतलब सब सब प्रॉपरली मिक्सड है। अ, उसके बाद जब प्रधान पे जब होता है, एंड देन प्रधान प्रकृति बनता है, विच इज अगेन द सेम, ऑलमोस्ट द सेम फॉर्म, बट इट इज लिटिल मैनिफेस्टेड फॉर्म, ठीक है। बट आई एम नॉट कंफ्यूज एट दिस पॉइंट ऑफ, एट दिस पॉइंट लेट अस कंसिडर स्टे प्रकृति एंड प्रधान है सेम, ठीक है। तो महाविष्णु ने ग्लैंस दिया प्रधान पे, तो प्रधान क्या बनता है, वो बन जाता है महत तत्व। तो महत तत्व इज बेसिकली मैनिफेस्टेशन जो होता है, सारे यूनिवर्स का मैनिफेस्टेशन स्टार्ट, दैट इज महत तत्व। एंड इट्स ऑल डिफरेंशिएटेड, तो सत्व अलग होता है, रजस अलग, सब अलग अलग हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, तो महत तत्व के बाद बन जाता है, आता है महत्व से आता है फॉल्स ईगो। ओके, फॉल्स ईगो आ जाता है। एंड फॉल्स ईगो से बाद में तीन गुण आ जाते हैं। तो उसमें सत्व आ जाता है, रजस आ जाता है, तमस आ जाता है, अलग अलग गुण आ जाते हैं। अभी हर एक गुण का अ, आगे थोड़ा सा और डिफरेंशिएट है। सत्व गुण से व्हाट वी सी इज माइंड आता है, सत्व गुण से। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट, माइंड इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम सत्व गुण। तो बाय डिफॉल्ट माइंड इज सात्विक। तो माइंड कम्स फ्रॉम सत्व। एंड जो सेंस के जो देवताज है, अलग अलग जो सेंस डेमिगॉड्स है, जैसे टेस्ट टेस्ट के लिए आई थिंक वरुण देव, सो ऑल द कंट्रोलर्स ऑफ दिस सेंसर्स, वो देवतास आ जाते हैं, ठीक है, माइंड से, सॉरी, मोड ऑफ गुडनेस से। उसके बाद ये सब डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअली उस वक्त होता क्या है एट ए हाई लेवल। लेट अस अंडरस्टैंड सो दैट वी अंडरस्टैंड दिस 30th वर्ष का पैराग्राफ जो विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने बोला हुआ है, ठीक है। मोड ऑफ गुडनेस क्लियर, जैसे मोड ऑफ पैशन से हमें आता है कर्मेंद्रियस एंड ज्ञानेन्द्रियस, ठीक है। कर्मेंद्रिय हाथ पैर, ज्ञानेन्द्रियस मतलब आँख कान, जहाँ पे हम लोग ज्ञान ले सकते हैं। कर्मेंद्रिय मतलब जहाँ से हम लोग एक्शन करते हैं, जब हम लोग एक्शन करते हैं, ठीक है, कर्म करते हैं। रिलेटेड टू दिस देयर इज अ क्वेश्चन यूजुअली पीपल आस्क कि कर्मेंद्रिय मतलब जो से हम लोग हैंड लेग्स बोलते हैं, तो इज दिस ग्रॉस हैंड लेग? नहीं, इट इज नॉट अ ग्रॉस हैंड लेग। ग्रॉस हैंड लेग इज व्हाट वी सी, बट आवर एबिलिटी टू लिफ्ट द हैंड वो सब है, दैट इज दिस कर्मेंद्रियस, ठीक है, दिस सटल सटल कर्मेंद्रियस। तो उसके बाद ज्ञानेंद्रियस आते हैं, वेर वी कैन टेक नॉलेज, कर्मेंद्रियस एक्शन, बाद में बुद्धि आता है, एंड वी हैव प्राणस, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स कम फ्रॉम मोड ऑफ पैशन। तो इसलिए कभी कभार ये ग्रॉस सेंसस में भी दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द
और ये कर्मेंद्रियाज ऑल्सो समटाइम्स दे डिपेंड ऑन दिस प्राणस। तो जैसे हम लोग कुछ निर्जल करते हैं, कुछ फास्टिंग करते हैं, तो प्राण इज डिपेंडेंट ऑन द फूड दैट वी टेक, राइट, इनटेक ऑफ द फूड एंड ऑल। तो वो नहीं रहेगा तो प्राण बिकम्स काइंड ऑफ लिटिल वीक, एंड दैट इम्पैक्ट्स अवर कैपेबिलिटी टू लिफ्ट अप हैवी ऑब्जेक्ट्स, राइट। हमने देखा रहेगा, राइट। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। तो ये सो वी हैड फ्रॉम पैशन वी हैड ज्ञानेन्द्रिया, we have karmendriya, we have intelligence, buddhi, and we have pranas. And from mode of ignorance, we have the five elements and the five tanmatras. Tanmatras मतलब touch, साउंड, ये सब तन्मात्रा है, ठीक है। तो पांच ग्रॉस एलिमेंट्स, फायर एयर ईथर वो भी है, ठीक है, वो सारी चीजें। तो ये मोड ऑफ इग्नोरेंस से आते हैं, ठीक है। आई वुड लाइक टू रिपीट अगेन, मोड ऑफ गुडनेस से हमारा माइंड आता है एंड सेंस देवताज आते हैं, ठीक है। मोड ऑफ पैशन से ज्ञानेन्द्रियास, कर्मेंद्रियास, देन वी हैव ज्ञानेन्द्र, कर्मेंद्रिया, बुद्धि, एंड वी हैड प्राणस, ठीक है। ये चार चीजें आते हैं। एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस में वी हैव दिस तन्मात्रास एंड दिस फाइव महाभूतास, ठीक है। क्लियर? स्ट्रक्चर क्लियर हो गया अभी कैसा था करके? महाविष्णु ग्लैंस प्रधान, प्रधान एजिटेट होके, प्रधान प्रकृति लेट्स कंसिडर वन, एजिट होके इट बिकम्स महतत्व, महत्व फॉल्स ईगो, फॉल्स ईगो तीन गुना, एंड तीन गुणन से ये आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एनी डाउट सो फार? दिस दीज आर टेक्निकल थिंग्स, और अभी क्लियर हो So जाएगा तो आगे probably और अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। uh, सॉरी, mode of goodness senses, mode of passion five मोड नहीं नहीं, fermentation, मोड ऑफ गुडनेस इज माइंड एंड माइंड। सेंस देवतास, सेंस देवतास, ठीक है। sense जो कंट्रोल devtas, ऑफ दिस सेंसेस वो आ जाते हैं, ठीक है। and mode of passion five कर्मेंद्रिया, कर्मेंद्रिया एंड ज्ञानेन्द्रिय। फोर्थ थिंग ज्ञानेन्द्रिया एंड बुद्धि। बुद्धि एंड इंसान का क्या चला गया बोलते हैं जब सोल जाता है? आत्मा, प्राण। प्राण, प्राण। प्राण, 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 ठीक है। तो दिस फोर थिंग्स आर फ्रॉम द मोड ऑफ पैशन। इग्नोरेंस में बट प्रभु एक बात बताइए आप, ये जो सत्वा वाला है इसमें मतलब इसमें माइंड है, तो माइंड मतलब बुद्धि तो हुआ। नहीं नहीं माता जी, माइंड और इंटेलिजेंस अलग है ना माता जी, मन और बुद्धि। मन। मन, अच्छा हाँ मन। तो प्रभु मन तो वैसे भी चंचल होता है, उसको सात्विक, अच्छा वो बाय डिफॉल्ट दैट इज सात्विक इंटरेस्टिंग है माता तो वो जी, चंचल भाई वही कैसे तो है? बोल रहा हूँ। दिस इज एक्चुअली वो गुड लेकिन होप वो फॉर तो अस। इतना चंचल है, इतना शैतान है प्रभु, उसको सात्विक कैसे कह सकते हैं? दैट इज व्हाट इज माता जी, और इट हैज कम फ्रॉम सात्विक। यहाँ आने के बाद इट हैज गॉट मोर एजिटेटेड, प्लस वी फॉलो इट, वी मेक इट मोर एजिटेटेड, राइट। इसलिए माइंड को दिस इज बेसिकली लेट अस टेक इट एज ए होप कि माइंड सत्व में है तो उसे उसे शांत करना, शांत इन द सेंस उसको कंट्रोल करना शुडंट बी दैट डिफिकल्ट। तो वो एक लेट्स से इट इज लाइक होप फॉर अस। अगर इग्नोरेंस में होता है, पैशन में होता तो और डिफिकल्ट हो जाता अपने लिए। सो बिकॉज ऑफ अवर मल्टीपल मेनी लाइफ्स के साथ ये रह के इट हैज बिकम एजिटेटेड एंड इट बिकम चंचल, बट बाय डिफॉल्ट नेचर इज मोड ऑफ गुडनेस। इंटरेस्टिंग, राइट माता जी? क्या बिल्कुल। मतलब अभेद भेदाभास वो जो प्रभु बोलते हैं अपना, रघुवीर प्रभु। यस। So mode of ignorance, Prabhuji, can you please tell? I have to write this. मोड ऑफ इग्नोरेंस में आता है प्रभु आपका पांच तन मात्रास एंड योर फाइव ग्रॉस, ये पांच महाभूतस। पांच तन्मात्रा मीन्स तन मात्रा मतलब प्रभु उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, मैं उसको यूजुअली तन मात्रा करके लर्न करता हूँ। ओके, फाइव तो तन्मात्रा विच इज बेसिकली योर टच, योर साइट, योर साउंड। तो उसी एक है जहाँ पे आप एक्शन करते हैं, कर्मेंद्रिय, ठीक है, हैंड लेग एनस ओके, वो सब उसमें आते हैं, वॉइस वगैरह। दूसरा है आपका ज्ञानेंद्रिय, जहाँ से आप लेते हो यस, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसस, ईयर्स वगैरह, टंग यस, वगैरह। और एक है उसको मुझे लगता है सेंस ऑब्जेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, सेंस ऑब्जेक्ट्स ऐसा कुछ बोलते हैं। तो विच इज बेसिकली टच, योर 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 स्मेल, जो स्मेल, चीजें हैं, हाँ ये सारे तन मात्रस में आते हैं। सेंस ऑब्जेक्ट बोलते हैं शायद मेरे ख्याल से प्रभु इंग्लिश में तन मात्रस को। ओके, दैट्स इट इन मोड ऑफ इग्नोरेंस, फाइव यस तन्मात्रा। यस 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 प्रभु, एट अ वेरी हाई लेवल, यस, क्या दिस इज कुछ व्हाट अगर इट एक इट इज। स्लाइड्स रहेगा, कुछ पिक्चराइजेशन ऐसा कुछ रहेगा ना? एंड या आई थिंक जस्ट शेयर इन द ग्रुप. यस प्रभु, इसका पिक्चरेशन मैंने ढूंढा प्रभु, मिला नहीं। आई वाज शॉर्ट ऑफ टाइम, आई कुड नॉट प्रिपेयर वन, बट एनीवेज दिस विल बी ऑल कवर्ड इन डिटेल इन कमिंग चैप्टर्स प्रभु, सो दैट इज व्हाई Okay, आई डिड नॉट स्ट्रेस टू okay. मच। So दिस इज coming जस्ट टू back to the अंडरस्टैंड
दिस Yeah, पर्टिकुलर yeah. वर्स का पर्पट, ठीक है। Okay. So coming back to the mind, mind is already sattvic, more in goodness, but we come in बाय material डिफॉल्ट, contact. Hmm? या उसका बर्थ हुआ है मोड ऑफ गुडनेस से। Goodness में, but we come in contact with this material thing, so that's why it get agitated हाँ, or ओवर द checked. पीरियड, जैसे 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 पहला सत्व युग में माइंड लेस एजिटेटेड, राइट, इट इज नॉट एज एजिटेटेड एज वी सी नाउ, इट इज वेरी लेस एजिटेटेड, इसलिए उधर तपस करना बहुत ईजी होता है, वो भी 10,000 साल, ठीक है। सो दैट दिस इज क्लियर एग्जांपल ऑफ व्हाई द माइंड इज सात्विक। जैसे आगे जाता है युग का असर आता है, 3 गुणों का असर से वो एजिटेट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए माइंड काफी एजिटेटेड रहता है। सो दैट इज व्हाई विद प्रॉपर प्रैक्टिस, अभ्यास करके एंड उसको थोड़ा ये करके कंट्रोल, वी कैन एक्चुअली ब्रिंग इट टू दैट ओरिजिनल स्टेट विच इज इन द मोड ऑफ गुडनेस, ठीक है। So that's what, and उसके बाद में भी ऊपर जाएगा, that will become labdo pashanti, something we say that fully bliss. लब्धोपशांति स्टेज इज व्हाट द कर्मयोग इज ऑलरेडी एक्वायर्ड प्रभु, ही हैज ऑलरेडी एक्वायर्ड द स्टेज, और वो स्टेज के बेसिस पे ही, वो दम पे ही वो सारे प्लैनेट्स पे खुद के इच्छा अनुसार जा घूम रहा रहा है, he is going है। there. हाँ, Okay. इट इज लाइक समाधि, समाधि कैसे एक स्टेज है, वैसे लब्धो शांति एक स्टेज है, लब्धोपशांति, Okay. ठीक है प्रभु। सो After the labda shanti is also still again there is any purification process? प्यूरिफिकेशन इधर थोड़ा जो उनका जो सेटल बॉडी का हम लोग देख रहे हैं, राइट, ही गोज टू दैट फायर का प्लैनेट एंड ऑल, तो Okay. दोज स्टेजेस देयर, बट प्यूरिफाइड ही इज स्टिल नॉट ए डिवोटी, तो इसलिए Okay. वो वैकुंठ लोक में नहीं जाते, ही गोज टू ब्रह्मन। Okay. So that way you can say he is not yet purified. I mean, from the perspective of the devotee, is yet to be completely purified. That is what you can say. That is still not eligible to go to Vaikuntha planet. But he is much 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 elevated than any of the कर्म कांड या जो योगीज रहते हैं वैसे, ही इज इन एलिवेटेड स्टेज, ठीक है। इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, तो ये वाले स्टेज वाले लोग इजी कर्म कर्म योगी जो रहते हैं, दे यू कैन सी राइट, हम वी सॉ दैट कैसे इजीली ही वाज पासिंग थ्रू ऑल द प्लैनेट्स बाय हिज ओन विल, ठीक है। Yes, yes, Roger. ओके, नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ये पर्पट जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बोला। सो हैविंग डिस्क्राइब सरपासिंग द ग्रॉस एंड द सटल लिमिट, ये लेयर्स की बात हो रहा है जो सरपास किया। नाउ जो हम लोगों ने चार्ट बनाया दिमाग में, राइट, एक चार्ट बनाया था, वो चार्ट को अभी थोड़ा रिवर्स में जाना है, ठीक है। सुखदेव डिस्क्राइब्स हाउ द योगी अटेन्स द लेयर ऑफ फॉल्स ईगो एंड देन द लेयर ऑफ महत तत्व, ठीक है। हमने देखा था महत तत्व के नीचे फॉल्स ईगो था, ठीक है। सो यहाँ पे उल्टा गया, फॉल्स ईगो एंड देन द महत तत्व, अभी उल्टा हो रहा है, अनपैक हो रहा है तो उल्टा हो रहा है, ठीक है। So in that false ego are merged the senses, indriya, and the sense objects, bhuta shukshma. The sense objects as well elements are merged into the false ego in tamas. ये सेंस ऑब्जेक्ट तन मात्रा की बात कर रहे थे ना प्रभु, ये तमस में ही ये हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देखना, इट इज गेटिंग मर्ज इनटू तमस, क्योंकि तमस से आया था। वैसे द सेंसेस आर मर्ज इनटू द फॉल्स ईगो इन रजस, रजस से भी कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय आया था, तो इट इज गेटिंग मर्ज इनटू the rajas. The mind and the devatas of senses are merged into the false ego in sattva, जो हम लोगों ने अभी बोला। So it is all going ulta. Then along with the false ego which remains, it goes in the layer of महत तत्व, महत तत्व से false ego आता, false ego से 3 गुण आया था, तो उल्टा हो रहा है, तो ये अपने गुणों में मर्ज होके महत, सॉरी, फॉल्स ईगो में आगे, फॉल्स ईगो से अभी वो जा रहे, उसके ऊपर क्या लेयर था, महत तत्व, एंड देन महत तत्व इनटू प्रधान, और प्रधान में क्या होता है, सारे गुण जो रहते हैं एकदम शांत हो जाते हैं, दे आर लाइक नॉट डिस्टर्ब, अनडिस्टर्ब स्टेट में रहते हैं। सो नाउ इज दिस परफेक्ट क्लियर कि कैसे उल्टा कैसे जा रहे हैं वो So लोग। probably here what I saw the Goloka chart with me, earth personify the worship of Lord Vara. So हम्म, ये जो layer का है, there are some devas also, देयर आर Lord सम डिटीज, Matsya. Yeah, that is that they are going to worship also. ये And प्रभु the यहाँ पे Mahat वहां Tattva पे, is mentioned. Mahat Tattva personifies worship of Vasudeva. हम्म, हाँ, हर okay. लेयर So में, in हर the, लेयर में वो वर्शिप करते हैं, वहां पे उनका डिटी रहता है, प्रिसाइडिंग डिटी ऑफ ईच लेयर। so मतलब प्रभु जी, rather than मतलब we are doing this Krishna Bhakti, so we are not going to this process. These are the जो ये लोग है अपना, what we say यस that one. यस यस, अपने लिए नहीं है, जो कर्म योगी हाँ. जैसे है उनके लिए है वो, जो इसमें But जाते हैं। what is the reason why they are going through such a, दे आर क्यूरियस प्रभु, क्यूरियसिटी हाँ, है उनको। सी फॉर देम दे आर नॉट इन डिवोशन, सो उनके लिए कृष्णा को मिलना इज नॉट एन स्टेट स्टेट ऑफ इमरजेंसी,
ठीक है। हाँ या मतलब ओके। वो दे आर नॉट वेरी ईगर, अरे जैसे हम लोग बच्चे के लिए वेट करते हैं, अरे बहुत ईगर होते हैं, बहुत टाइम कब मिले। सो वो ईगरनेस नहीं है। सो उनको अभी यार ठीक है, टाइम है हफ्ते बाद, चलो वी हैव दैट क्वालिफिकेशन, हम लोग के पास वो मिस्टिक पावर है। सो व्हाई नॉट देख सकते हैं कि क्या होता है देवता लोग में, बिकॉज दे हैव बीन स्टडिंग इट राइट। तो उनको थोड़ा सा रहता है कि यार इसमें क्या है देखते, चलो इसमें क्या है देखते। एंड दिस इज हाउ दे कीप गोइंग, सो दैट इज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मोस्टली। Then how this is all written by Vishwanath Chakravarti Thakur, and then Prabhupada all this translate in English, right? नो सॉरी, आई डिड नॉट कैच दैट प्रभु। ये सब कुछ जो अभी these are written by the Vyasdeva, right? Explain हाँ, everything all this पहला process, श्लोका जो है वो व्यासदेव ने किया, ये परपट जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। right? And then Prabhupada translate this all in English, right? हाँ, इनका भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भी इंग्लिश में ही है, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती English ठाकुर में। का डायरेक्ट ट्रांसलेशन है। हाँ ओके। जो उन्होंने जो लैंग्वेज लिखा रहेगा, बंगाली या जो भी है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मिला है। सो आई हाँ एम हाँ यूजिंग दैट डायरेक्टली ओवर हियर। हाँ ओके ओके ठीक है ओके। जी। बिकॉज आई बिलीव कि प्रभुपाद का ट्रांसलेशन देर वाजंट मच फॉर दिस वर्सेस, तो ड्यू टू वॉट एवर रीजन कि आई फाउंड दिस मोर रिलेटेबल टू द श्लोका दैट वी आर रीडिंग, सो आई जस्ट कैप्चर्ड विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ट्रांसलेशन। ना बट हम लोग भी बोलते हैं ना प्रभुपाद ट्रांसलेट ऑल दिस भागवतम एवरीथिंग, जो अभी हमारे घर पे भागवतम वगैरह दिस ऑल ट्रांसलेट बाय द प्रभुपाद है राइट? उसको सब कुछ ये करने के लिए कैंटोस एंड एवरीथिंग, और इट वाज देयर अर्लियर, जस्ट हाँ, इट वाज देयर प्रभु। आपने देयर अगर अर्लियर। देखा रहेगा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, बिकॉज आई व्हेन आई एम प्रिपेयर्ड दिस आई ऑब्जर्व दैट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भी काफी सारी चीजें प्रभुपाद अपने परपट में डालते हैं। सो प्रभु वही वही दैट इज व्हाट प्रभुपाद खुद से कुछ नहीं कॉन्केट कर, ही इज टेकिंग फ्रॉम ऑल द आचार्य एंड शास्त्रास, and reading Prabhupada purport is you are reading the purports of different Vaishnavas acharyas as well in his purport. So that is the plus point of Srila Prabhupada, हाँ ओके Srila Prabhupada ओके। purports here. So इसलिए लोग बोलते हैं कि Srila Prabhupada purport पढ़ो पहले, जब पढ़ोगे तो ये सारे क्रक्स मिल जाएंगे कि कैसे क्या करके, and then it would be easier to understand जब हम लोग आचार्य को पढ़ते हैं ना। ओके प्रभु। Okay. So we will take a pause here, 30th verse का. So we will take a pause because we have reached our time. Any questions? Today's discussion technical है. Good if you are making notes, क्योंकि ये सारी चीज़ें हेल्प करते हैं बाद में बनाने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। these are really technical. जब हम लोग आगे चैप्टर्स में क्रिएशन में देखेंगे, it will again be more technical. तो we'll have to see, कैसे you have to go slow, and if you can preferably make notes, visualize कब सब कर सके, it will be good. ठीक है, बट आई it डोंट will help you अंडरस्टैंड प्रभु understand जी, things. फॉल्स ईगो बार बार क्यों आते रहता है हर जगह पे? प्रभु फॉल्स ईगो का एक काम है टू हाँ। मेक यू आइडेंटिफाई विद दिस बॉडी राइट। अगर आप वहां से यहाँ आ रहे हो, इफ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई विथ योर बॉडी, हाउ विल यू डू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग दिस बॉडी? सो फर्स्ट So स्टेप it's a इज टू good part. आइडेंटिफाई। It's a good part also that false ego is there. Yeah, good part in the sense for you because we wanted to enjoy, right? You मतलब because we wanted to enjoy. तो हमारे लिए it is good. Without that, we won't be able to identify the body, or and we don't won't be able to, hence we won't be able to enjoy separately from Krishna. कृष्णा हम लोग को चाहिए था, वी वांट टू एंजॉय सेपरेट कृष्ण, तो कृष्णा बोला ठीक है, अगर करना है, अगर आत्मा नहीं होगा तो यू वोंट बी एबल टू एंजॉय। अगर आत्मा बन के रहना, यू वांट टू स्टे इन वैकुंठ लोक, एंड इफ वैकुंठ का, देन यू कैन नॉट एंजॉय सेपरेटली। तो अगर सेपरेट एंजॉय करना है, ठीक है, यहाँ पे मटेरियल क्रिएशन का क्लाउड है, 1/4 ऑफ द क्रिएशन, वहां पे चले जाओ। बट देन यू हैव टू यूज दिस टाइप ऑफ बॉडी, जैसे यहाँ पे स्पिरिचुअल बॉडी है, वहाँ पे मटेरियल बॉडी है। But then you have to identify yourself with the body, right? So because you are by nature spiritual, you cannot, जैसे जाते हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते स्पिरिचुअल मटेरियल बॉडी से, तो उसके लिए फॉल्स ईगो काम में आ जाता है। देन फॉल्स ईगो इट कम्स इनटू प्ले, और फॉल्स ईगो देन मेक्स यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद द बॉडी, एंड देन यू start enjoying yourself in this material world. Okay, project. Prabhu, Yeah, thanks. just Yep. Yeah, to Mataji. short, just to make short, I think this is what coming to my mind. So basically, what we call मैं, वो Mm-hmm. मैं ईगो है, राइट? उसको Yes, मैं आइडेंटिफाई, मतलब मैं या जो मैं, या हाँ, जो मैं अपने आप को जो आइडेंटिफाई कर रही हूँ, ये मैं हूँ, तो या वो ईगो है। या एंड वो, फॉल्स ईगो सेल्फ सेंटर्ड, या सेल्फ हाँ, सेंटर्ड जो रहता है, मतलब जिस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बॉडी, बट सेल्फ बट आई सेंटर्ड, ये सब थिंक, फॉल्स ईगो में आता है। हाँ, लेकिन वो भेजा है, मतलब दैट हैज बीन मेड फॉर दिस रीजन कि भाई तुम अपने आप को आइडेंटिफाई करके रखो, दैट
दिस इज व्हाट यू आर, राइट? so that you can वो, enjoy, so that you can हाँ, enjoy. वो पैशन मोड में इट बिकम्स फॉल्स के, अरे ये तो मैं ही कर रहा हूँ, मैं गुडनेस मैं में भी मैं फॉल्स है माता जी, बिकॉज गुडनेस स्टिल डज नॉट नेसेसरी मीन दैट यू हैव you are not identifying with the body. So goodness maybe you are still identifying with the body. It is vishuddha sattva, which is above the three modes, where you are not identifying yourself with the body. तो शुद्ध अपना सॉरी सात्विक राजसिक तामसिक में तीनों में आइडेंटिफिकेशन होता है बॉडी के साथ, बट सात्विक में जो रहता है वो आइडेंटिफिकेशन के बाहर जाने का स्कोप ज्यादा है, ठीक है, बिकॉज यू आर इन मोड ऑफ, लेकिन कैन इग्नोरेंस यू में। पोर्ट्रेट एनी एग्जांपल प्रभु? लाइक वो सात्विक में क्या सा एक स्टेटमेंट कैसा रहेगा, वो क्या थॉट प्रोसेस रहेगा इसका फॉल्स ईगो का? थॉट प्रोसेस ऐसा नहीं रहेगा, इट इज स्टिल यू आर कंसिडरिंग विद द बॉडी, बट बिकॉज यू आर कनेक्टेड विद द यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मोड ऑफ मैं गुडनेस। चैंटिंग कर रहा हूँ या मैं ऐसा, मतलब हाँ लाइक मतलब अच्छे कार्य व्हाट, के, यू आर फॉलोइंग वेदास, यू आर डूइंग कर्म कांड, यू आर फॉलोइंग और वेदास, मुझे रेस्ट्रिक्टेड, मुझे हाँ, यू आर फॉलोइंग मुझे वर्शिपिंग भागवतम पढ़ना देवतास। है मुझे। यस यस, अच्छा। when you're worshipping देवतास एंड ऑल, तो वो सब जब करते हैं, यू स्लोली ग्रेजुअली कम टू दैट अंडरस्टैंडिंग, और आप या फिर आपका यू बिकम व्हाट यू से, आप रेडी हो जाते हो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यू आर नॉट दिस बॉडी, ये समझने के लिए। सो इट इज लाइक ए प्लेटफॉर्म, वहां पे जम करके आप विशुद्ध में जा सकते हो, ठीक है। लेकिन इग्नोरेंस में क्या है, वो जो अंडरस्टैंडिंग है कि मैं बॉडी हूँ, इट इज वेरी थिक। सात्विक में इट इज लाइक मोर डाइल्यूट, ठीक है। लेकिन इग्नोरेंस में एंड पैशन में इट इज मोर थिक, इग्नोरेंस में बहुत ही जाड़ा रहता है, तो वहां से वो नॉट व्हाट इज इट, कि वो आइडेंटिफिकेशन कट आउट करना इज वेरी डिफिकल्ट, यू हैव टू ग्रेजुअली कम टू पैशन, देन टू सात्विक एंड देन विशुद्ध। और ये काम कौन करता है, ये काम वेदास करते हैं। तो वेदास, दैट इज वाई वेदास आर आई मीन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि हम लोग को पता चल गया भागवतम सबसे बेस्ट है, इसकी जरूरत नहीं, इट मे नॉट बी नेसेसरी फॉर अस, बट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, in the sense because of Srila Prabhupada we knew these things, but rest of the people who are yet to receive the mercy of Srila Prabhupada and the acharyas, उनके लिए वेदों से आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, बट दे हैव टू फॉलो वेदास, दे डोंट हैव टू फॉलो, दे शुडंट फॉलो व्हाट देयर पेरेंट्स देयर ग्रैंडमदर हैव टोल्ड एंड एज्यूमिंग दैट इट इज ऑल फ्रॉम वेदास, नहीं, बिकॉज जो वेदों को फॉलो नहीं करते एंड दे जस्ट फॉलो whimsically, but they are doing good, they are doing charity and all, but still they won't be able to surpass this stage, they have to do as per the Vedic जो भी बताया रहेगा regulations and all, that is important, हम्म। ठीक है। सो टुडेज ओके डिस्कशन प्रभु। क्लियर, राइट, वो फंडा क्लियर हो गया। ये या डिटेल में आगे प्रभु। डिस्कस होगा, सो नी नॉट वरी, बट टू विजुअलाइज व्हाट वी डिस्कस टुडे, अगर विजुअलाइजेशन के लिए इट इज हेल्पिंग यू, देन इज गुड। तो जो आज बताया, तो उसके ये सेम डिस्कशन आई थिंक यही कैंटो में होने वाला है आगे के चैप्टर्स में, या फिर थर्ड में होगा, आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट इट, बट जो भी रहेगा वी विल बी डिस्कसिंग दोज इन इन ग्रेनुलर डिटेल्स, कि कैसे आता है, किससे क्या आता है, जो हम लोगों ने अभी बताया वो डिटेल में सब आ जाएगा। कौन सा सेंस, कौन सा सेंस देवता क्या कंट्रोल करता है, फ्यू एग्जांपल्स विल बी कोटेड इन भागवतम, तो ये सारी चीजें रहेंगे, ठीक है। ओके। ओके प्रभु। या। ओके, जय, सो आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम